दिन पहले मत कहिए, हम तो कहेंगे कुछ पल पहले। जी, चूँकि 1 महीना कोई समय नहीं होता है। 3 दिसंबर उसकी मैरिज डे थी और 6 दिसंबर का उसका रिसेप्शन डे थी और 7 जनवरी की उसकी दुनिया से वो चल बसे। तो कुछ दिन, कुछ पल हुआ, जो मेहंदी का रंग बेदरंग नहीं हुई और वो दुनिया से चल उठे। तो इसीलिए वो इतने ही ज़िंदगी में अपने सारा जो कृत्य करना चाहिए वो लोगों को दिखा के दिलों में बस के हम लोगों को छोड़ के चले गए। नमस्कार, प्रणाम। फ्रंटलाइन 24 में आप सबका का स्वागत है। मैं अंकित कुमार सिंह। अभी हमारी उपस्थिति जो है राजनगर में है और आपको बता दें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राजनगर में सबसे पहले परचम लहराने वाले एक युवा साथी जो कि लोगों के दिलों में जो है काफ़ी, जितने युवा हैं, युवा के दिलों में वो अपने पहचान जो है इस कदर से बना लिए थे जो कोई इंसान सोच नहीं सकता है। आज उसी जगह पे राजनगर के सौरभ ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष के तौर पे थे भारतीय जनता पार्टी में, आज उनकी जो है कल दिन में सुबह 3 बजे उनकी एक आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जिसमें यहाँ पे लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हो, मंत्री हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, जो भी हो, सब उनके यहाँ पे आए हैं पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करने। आइए, अभी हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं। चाहेंगे सौरभ भैया की जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, कैसे हुई? देखिए, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पास गुण ही गुण था। किसी दृष्टिकोण से कहीं कोई अवगुण नहीं निकल रहा था इनसे, और किसी भी परिस्थिति में अगर लोगों से बात करते थे, वो मेरा अध्यक्ष थे, तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ही बात होती थी। कष्ट के समय भी लोगों को कष्ट का एहसास नहीं होने देते थे। और इतने ही उम्र में इनको जितना करना था उससे अति से अधिक कृत्य करके हम लोग को छोड़ के चला गया। ये समाज की लॉस हुई है, हम लोगों को भी लॉस हुई है। यहाँ का आने वाले जो युवाओं के लिए जो ये मतलब कह सकते हैं, युवाओं के लिए एक दिल की धड़कन थे सौरभ ठाकुर। जी। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग उसको कह रहे थे कि वो अभी बच्चा है, बात बता नहीं चाचा, हम लोग संघर्ष करते हैं। और उन्होंने अपनी जगह बना दिया लोगों को बीच में, और इतनी दिन रात मेहनत करते थे लोगों से। और चुनाव के समय भी हर कामों की कोई कमी होती थी तो तुरंत टेलीफोन करते थे कि चाचा यहाँ थोड़ा चापाकल ख़राब है नकटी में, ज़रा कोनो है व्यवस्था तो करवा दीजिए, आश्वासन देते थे। और जब संगठन के प्रभार में भी आए तो जितना भी संगठन के लोग थे सभी को दिलों में उन्होंने बसा और काम बड़ा तत्परता से किया। आखिर ये इनकी जो मृत्यु हो गई है वो कब, कैसे हो गई? अचानक से कुछ क्या हो गया ऐसा? जी देखिए, जानकारी मुझे भी जो जानकारी मिली, जो कल सुबह 3 बजे जब वो अपना बेड से उठ के और टॉयलेट के तरफ गए, उसी समय में इनका अचानक झाँव आ गया और गिर गए और नाक से उसका ब्लीडिंग शुरू हो गई। और हम तो समझते हैं कि बीपी बढ़ गया होगा, ठंडी का मौसम है। और उसके कारण जब हम लोग को 8:30 बजे जानकारी मिली कुंदन के माध्यम से, मृत्युंजय कुमार कुंदन जी सूचना दिए हमको कि ऐसी स्थिति हो गई, 7:45 बज रहा था कि उनको मधुबनी लाया गया है क्रिप्स में। तो फिर हम लोग गए, क्रिप्स गए, और वहाँ का डॉक्टरों ने कहा, वहाँ का व्यवस्थापक, कि यहाँ इनको रेफ़र करना पड़ेगा पटना, 60% ब्लड इसका क्लोड हो गया है। तो हम लोगों ने फिर वेंटिलेटर एम्बुलेंस की ज़रूरत है। और दुख इस बात की है कि मधुबनी ज़िला में एक भी वेंटिलेटर एम्बुलेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा आकस्मिक घटना होती है तो यहाँ एम्बुलेंस के लिए दरभंगा का और मुँह ताकना पड़ता है। और दरभंगा से बात करने के बाद मैं प्रशासन से भी आगाह करूँगा कि ऐसी घटना में अपने ज़िले में भी वेंटिलेटर एम्बुलेंस होना चाहिए।
हॉस्पिटल के भी माध्यम से। आज अगर कह सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं वेंटिलेटर एम्बुलेंस अगर मधुबनी जिला में रहता तो आज जो सौरभ ठाकुर जो हम लोग को छोड़ चुके गए हैं वो कहीं ना कहीं नहीं रहे। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकते हैं, तो स्थिति तो उनके थी, लेकिन ससमय हम लोग पहुंच सकते थे हॉस्पिटल। हम लोग को जो 2 घंटा का डिटेन होना पड़ा, 8 बजे निकलते 10 बजे गए, सो हम लोग को जाना नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ एक वेंटिलेटर स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर रहना चाहिए, सरकार को मुहैया कराना चाहिए, या प्राइवेट ही कंपनी से मुहैया करवा के व्यवस्था करवाना चाहिए। मधुबनी जिला में एक भी वेंटिलेटर नहीं है एम्बुलेंस। एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस है केशव हेरिटेज के पास, वो भी उनका अपना हॉस्पिटल से ही जुड़ा रहता है, बाकी जगह उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है और दरभंगा से लेना, यही कहना है। और अच्छा, मतलब आज से कुछ साल पहले ही सौरभ ठाकुर की शादी हुई थी। कुछ दिन पहले मत कहिए, हम तो कहेंगे कुछ पल पहले जी, चूँकि 1 महीना कोई समय नहीं होता है। 3 दिसंबर उसकी मैरिज डे थी और 6 दिसंबर का उसका रिसेप्शन डे थी और 7 जनवरी की उसकी दुनिया से वो चल बसे। तो कुछ दिन, कुछ पल हुआ, जो मेहंदी का रंग बेदरंग नहीं हुई और वो दुनिया से चल उठे। तो इसीलिए वो इतने ही ज़िंदगी में अपने सारा जो कृत्य करना चाहिए वो लोगों को दिखा के, दिलों में बस के हम लोग को छोड़ के चले गए। धन्यवाद। देखिए, सौरभ ठाकुर जी जो हैं वो पिछले दिसंबर में, मतलब 3 दिसंबर को उनकी शादी ही हुई थी और आज 7 जनवरी है। 8 जनवरी को उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, मतलब 7 जनवरी को ही उनकी मृत्यु हो गई है।